हल्ल्यामध्ये जो कोणी आरोपी असेल त्याला हे सरकार सोडणार नाही. म्हणून अमेरिकेत असो किंवा कुठेही असो जगाच्या पाठीवर असलेला आरोपी आता देशाच्या त्यांना देशात आणलं जाईल, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि मला वाटतं त्यांना फाशी सुद्धा याच ठिकाणी मिळेल. शहाजीबाबू असं म्हटले की संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा महाभारत वाचावं. महाभारतातील संजय हा श्रीकृष्णामुळे संजय राऊतला उद्धव ठाकरे दुष्ट आहेत असे म्हणायचे होते. तीच पद्धत सध्याला चालू आहे. संजय राऊत बोलतोय, धृतराष्ट्र ऐकतोय, ही पद्धत उभाटामध्ये सध्याला सुरू आहे. म्हणून सत्य परिस्थिती काय त्यांची जाणीव त्यांना होत नाही आणि त्यामुळं तो पक्ष एवढा डबघायला आलेला आहे की आता उभाटाचं नाव घेतलं तर लोक म्हणतात नको रे बाबा, आणि त्यातले आउटगोईंग जी आहे ती त्याच पद्धतीने जोराने चालू आहे. काळ जादू, संजय राऊतची काळी जादू ही उभाटाच्या नेते उद्धव ठाकरेवर चालून गेली आणि त्या चाललेल्या जादूमुळं आता संजय राऊत जसं बोलतील त्याला मम करण्याच्या भूमिकेत ते पक्ष आहे. जी के खबर के बाद रत्नपुर का इश्यू अभी ऊपर आ रहा है, इसको लेकर इनका दिल्ली ने बोला कि जिसको भी नाम बदलना है उन्होंने अभी अपने बाप का भी नाम बदलना है। देखिए, औरंगजेब ये क्रूर राजा था, ये सब पूरे हिंदुस्तान जानता है. उसने जहां जहां अतिक्रमण या आक्रमण किया वो सभी जगहों का नाम बदलने की कोशिश उन्होंने की थी. वो इतिहास बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं. उस्मानाबाद का धाराशिव नामकरण हमने किया, अहमदनगर का नाम हमने चेंज किया, अहिल्यानगर कर दिया. जो औरंगाबाद का नाम था हमने संभाजीनगर किया. उसी तरीके से रत्नपुर जो ओरिजिनल नाम है, जिसके बारे में अंग्रेजों ने जो सेठ सारा लेते थे या तो उनके पास जो नोंदी थी वो सभी रत्नपुर के नाम से थी. दौलताबाद ये नाम ही नहीं था, ये इसे देवगिरी कहा जाता था. राजाराम देवराय ये वहां के राजा थे और ये देवगिरी प्रांत के नाम से जाना जाता था. अब ये जो गलतियां पिछले राजा जो बाहर से आता उसने जो किया है वो सुधारने की काम हम कर रहे हैं, ना कि नया नाम दे रहे हैं. और जिनको लगता है कि खुद के बाप का नाम बदलना चाहिए तो उन्होंने उनके बाप का नाम बदलना चाहिए. उनको बाप कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमारे संस्कृति के हिसाब से हमें एक ही बाप रहता है और एक ही माँ रहती. उनको 4-5 माँ भी रहते, 4-5 बाप भी रहते. तो वो उनके लिए जो औरंगजेब भी उनका कोई दादा नाना लगता होगा तो उसकी तकलीफ उनको हो रही है. तो वो जो कब्र है ना, तो जो लोग ऐसे कहते हैं तो उन्होंने वहां से वो निकलना चाहिए, उखाड़ के लेके जाना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए दादा के याद में. ऐसा उसके ऊपर बैनर दो, शर्म नहीं लगती. हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाला, हमारे मंदिर गिराने वाला, हमारे राजा को आंखें निकालने वाला, उसके नाखून निकालने वाला, वो उसकी हम हिमायत करें? वो हमें नहीं चलेगा. उसको तो वहां से उखाड़ के फेंकेंगे और वो नाम भी चेंज करेंगे. और किसको लगता है वो उनका दादा परदादा होगा तो उन्होंने उसकी पूजा करने की तो अपने घर में करना चाहिए. लेकिन यहाँ ये मस्ती नहीं चलेगी, ये नाम बदले जाएंगे. इसके लिए विधानसभा में हम प्रस्ताव भी लाएंगे. जिस शहर का नाम औरंगजेब से जुड़ा है, बात अपने कातों को पहले तो पूरे हम बदल देने वाले हैं. बदल दिया हमने. उस्मानाबाद कायकाबाद धाराशिव कर दी उसको. औरंगाबाद हमने संभाजीनगर की. अब ये भी नाम हम बदलेंगे. उस्मानाबाद, औरंगाबाद, खुलताबाद, दौलताबाद, ये क्या बात है? ये इनको सबको बात करना है हमको. और फिर से ये राज्य हमारा है, ये देश हमारा है. कोई राजा आएगा उधर से आक्रमण करेगा और उसका नाम यहाँ रहेगा. हमें किसी भी बुरी निशानियां यहाँ नहीं चाहिए. आप देखो, अमेरिका ने लादेन को मारा है, कहां डाला उसने? समंदर के बीच में है. तो कबर उसकी कसाब जिसने यहां बॉम्ब स्फोट किया है, उसकी कबर. बुरे लोगों की कब्र नहीं होती.
ना बुरे यादें हमें वो चुभती है, वो रास्ते से जाते वक्त तो वो यादें हमें चुभती है, इसलिए हमको वो यादें मिटानी है और फिर से हमारा रामराज लाना है। हमारा स्लोगन है, जो देश में रहता है, जो देश में खाता है, उसी मिट्टी को सलाम करना ये हमारी ड्यूटी है। और कोई औरंगजेब को सलाम करता होगा तो उसने उसके कब्र के बाजू में खुद को गड़वा लेना चाहिए। विधानसभा में आप ये आवाज जरूर उठाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे, ये एक प्रोसेस का भाग है, प्रोसेस करना पड़ती है, इसलिए विधानसभा में भी ये प्रस्ताव लाएंगे, उसको मंजूरी भी लेंगे और वो केंद्र को भेजेंगे। केंद्र से जो गैजेट में आ जाएगा या तो नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद इसका नाम का चेंज भी हो जाएगा। तहूर राणा को हिंदुस्तान लाने की प्रोसेस पूरी होगी। तहूर राणा को हिंदुस्तान लाने की पूरी प्रोसेस 26/11 का मास्टरमाइंड। तो वो लाएंगे ना, जिसने यहाँ आके बॉम्ब किया है, यहाँ के नागरिक को मारा है, मरने वाले कौन से जात का किसी ने देखा है? उनकी हिम्मत कैसी होती? और जो उनकी वजह से जो जो लोग शहीद हो गए, मर गए, तो उनका बदला तो हमको लेना है, इसलिए उनको भी लाएंगे। या अदालत में उसके ऊपर सुनवाई भी होगी और उसको फांसी के तक पे लेके जाने की तैयारी भी हम करेंगे। कांग्रेस के लीडर बोले कि देश में बहुत सारे भिखारी पड़ने के कांग्रेस ने देश को भिखारी बनाया था, उसमें से निकालने की कोशिशें मोदी सरकार कर रही है। गरीबी हटाओ के नारे पे इतने साल से राज करने वाले ये लोग कांग्रेसी अब कहीं नजर भी नहीं आएंगे, ये नौबत उनको आ गई है। लोगों को समझ चुका है कि ये गरीबी हटाओ के नाम पे अपने को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंग्रेजी की दूसरी औलाद है, जो तोड़ो जोड़ो की नीति करते थे, वही नीति कांग्रेस अपनाई थी और इतने सालों से वो राज कर रही थी। वो सभी बातें अब मोदी सरकार ने खत्म कर दी। अब मोदी का नाम चलेगा और मोदी साहब का नेतृत्व में ही ये राज्य और आगे, ये सरकार और आगे जाएगी।